नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था। उसमें एक स्टूडेंट बैठे हुए थे। उस रूम में जो टीचर थे, जो इन सारी चीज़ों को निगरानी कर रहे थे, जिनका ड्यूटी था, वो एक स्टूडेंट को बार बार बोल रहे थे कि बेल बजने से पहले आप जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका जो सील है उसको ना तोड़ें। पर वो मान नहीं रहा था। टीचर का नज़र कहीं और जाए, इसी बीच में वह उसका सील तोड़ दिया। लेकिन वो टीचर भांप गया था कि ये ऐसा करेगा, और फिर वो आकर के उसको बोला कि देखो, अब तुम इसको तोड़ दिए हो तो कम से कम उल्टा करके पलट करके इसको देखो मत कि क्वेश्चन क्या पूछा है। फिर टीचर दूसरे काम में लग गया और वो स्टूडेंट पलट करके देखने लगे। वो टीचर जो जिसका ड्यूटी था वो आया, उसका बुकलेट लिया, क्वेश्चन लिया और लेके चलना शुरू हो गया। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि इस स्टूडेंट को पता चल गया कि उसे क्या बवंडर हुआ और उसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने झट से उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के बोला कि माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो टीचर बहुत दयावान थे, वो उनको माफ़ कर दिया, वापस कर दिया बुकलेट और क्वेश्चन। बाद में पता चला वो जो स्टूडेंट था वो सिलेक्टेड था और वो आईपीएस था। आईएएस बनने के लिए फिर से वो एग्ज़ाम दे रहा था। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है उसका एक शुरुआत होता है, एक अंत होता है, एक लिमिटेशन होता है। मतलब इतने बजे से शुरू होगा और इतने बजे खत्म होगा। वो जो लिमिटेशंस वर्ड है, उस लिमिटेशन शुरुआत जब होना है, वो जो लिमिट लगा हुआ है, उससे पहले उस स्टूडेंट ने उस कॉपी को, क्वेश्चंस को खोलने की ज़रूरत की थी और उसको परिणाम पता चल गया कि क्या हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ टाइम लिमिटेशंस। याद रखिएगा वो लिमिटेशंस कंसेप्ट जो अभी मैंने कहानी के थ्रू बताया आपको, लिमिटेशंस क्या होता है। तो कहता है बेनिफिट ऑफ टाइम लिमिटेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कैसे बताता है कि जो टाइम लिमिटेशंस होता है उसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे टाइम लिमिटेशंस होगा, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम का जो मेन एम्स है वो क्या क्या है। इसके दो मेन एम है, इसको कान खोल के सुन लीजिए और दिमाग में इसको छाप लीजिए, बैठा लीजिए। पहला एम है कि एसेस करना है किस चीज को, तो पहला है कि कैपेसिटी को, रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, उसको रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है, और दुनिया में बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है उनको समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसको एसेस करना है। लेकिन ये अभी अधूरा है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग लैकिंग कर जाते हैं। वो दूसरा स्टेप है एबिलिटी टू अप्लाई देम। जो फैक्ट और जो कंसेप्ट आपने समझा है और रटा है, रिकॉल किया है, जिसको आपने रट लिया है, उसको अप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसका भी टेस्ट होता है एग्जामिनेशन में। ये एग्जाम का बहुत बड़ा एम है। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, एबिलिटी टू अप्लाई देम, यही चीज जो है ये डे बाय डे आपका बढ़ता जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे तो। समझते सब चीज हैं, जानते सब चीज हैं, रटा हुआ सब चीज है। अगर आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं बनाएंगे तो जो अप्लाई का जो एबिलिटी होता है वो आपका डेवलप नहीं होगा, और अगर ये डेवलप नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि जो बेनिफिट्स ऑफ टाइम लिमिटेशंस होता है। समझ में आ गया लिमिटेशंस की बात क्या कर रहा था मैं? तो कहता है व्हाट इज, ये होता क्या है? कहता है लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन अवेलेबल टाइम फॉर कंप्लीटिंग टास्क। जो आपके पास अवेलेबल टाइम है, मान लीजिए पीटी के एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट पेपर का, तो 9:30 से लेकर के कितना हो जाएगा, 11:30। 9:30 to 11:30 ये 2 घंटा जो ये अवेलेबल टाइम है, तो 9:30 एक लिमिटेशन हो गया और 11:30 एक लिमिटेशन हो गया।
शुरुआत का लिमिटेशन और लास्ट का लिमिटेशन। तो कहते हैं जो अवेलेबल टाइम है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टास्क क्या है? 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कंप्लीटिंग टास्क इन ए अवेलेबल टाइम, 2 घंटा अवेलेबल टाइम है, 9:30 to 11:30 वही कहता है। तो जो लिमिटेशंस लगाया गया है 9:30 एंड 11:30, इसी की बात कर रहा है कि व्हाट इज टाइम लिमिटेशंस। क्लियर हो गया ये बात? उसके बाद कहता है इसका पर्पस क्या है? पर्पस है एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली को जज करना, एसेस करना कि वो जो स्टूडेंट है इस 2 घंटा में उसके पास एबिलिटी है कि नहीं टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने का। मान लीजिए आप जानते हैं फिर भी क्वेश्चन छूट जाता है, मेंस में आप बहुत सारे आंसर 20 क्वेश्चंस में 20 का आंसर जानते हैं लेकिन आप लिख पाते हैं 15-16, मतलब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन पे मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन लिखने दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन पे 7.5 मिनट या 9 मिनट बैठता है तो आपको उतना मिनट में उसका आंसर लिखना ही लिखना है। ये जो टाइम मैनेजमेंट का आपका एबिलिटी होना चाहिए, इसी का टेस्ट होता है इसमें। पर्पस यही है इसको टेस्ट करने का। क्लियर ये 2 बात? अब कहते हैं जो टाइम लिमिटेशंस होते हैं उनका बेनिफिट क्या है। ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप घर पे सॉल्व करें तो उसी तरह के एग्जामिनेशन माहौल बना करके सेव करें, टेस्ट दें। आपका जो घड़ी है, जो ये मोबाइल है, उसमें जो टाइमर लगा हुआ है उसको सेट करके आप एग्जाम देने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आपके पास ये एबिलिटी डेवलप हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा है तो उस पर काम कीजिए, ये एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसका इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है उसकी बात करता है। क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस का मतलब समझदारी होता है, समझदारी होता है। ये अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, ये समझदारी डेवलप करना पड़ता है। जब आपको एक्सपोजर मिलेगा दुनिया में तो बहुत चीज को देख के आप बोलेंगे अच्छा ये ऐसे भी होता है, तो वो जो क्षण होता है ना, अच्छा ये ऐसे भी होता है, तभी आपका वो समझ डेवलप हुआ उस चीज को लेकर के, उसी को यहाँ पे सेंस कहा गया है। तो जब बार बार आप प्रयास करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये है, अच्छा ये ऐसे होता है। वो क्षण ही होता है सेंस, समझदारी, उसी को समझदारी कहते हैं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अर्जेंसी नहीं होगा किसी काम को लेकर के तो आप लापरवाह हो जाएंगे, इग्नोरेंट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जब लिमिटेशंस होते हैं तो ये आपके अंदर क्रिएट करता है सेंस ऑफ अर्जेंसी का। सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत जरूरी है सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। क्लियर? उसके बाद कहता है जो ये टाइम लिमिटेशंस होते हैं मोटिवेट करता है टू वर्क इफेक्टिवली, मोटिवेट करता है ना। इफेक्टिवली एक वर्ड है यहाँ पे, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है जिस काम को जैसे होना चाहिए उस तरह से होना, इफेक्टिवली। और आगे चल के हम इफिशिएंटली, 2 वर्ड को बताना चाहता हूँ। एक लीडर जो हो वो डिसाइड करता है कि अच्छा तरीका क्या होना चाहिए काम करने का, है ना। सीढ़ी, जैसे दीवार पे चढ़ना है तो सीढ़ी को कैसे, किस दिशा में लगाना है, वह लीडर का काम है। और इफिशिएंटली का मतलब होता है कि कौन सा सीढ़ी को यूज करें कि जल्दी से जल्दी हम चढ़ जाएं दीवार पे। ये मैनेजमेंट का काम है, ये इफिशिएंसी का काम है। आपको ये मैनेजमेंट का गुण और ये लीडरशिप का गुण दोनों को एक साथ डेवलप करना है। तो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली को मैंने आपको बताया। इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, हाँ, मोटिवेट टू वर्क इफिशिएंटली मतलब होता है कि किसी भी काम को इफिशिएंटली कैसे किया जाए, इसके लिए आपको मोटिवेट करता है। कौन सा चीज? तो टाइम लिमिटेशंस का कंसेप्ट। क्लियर हुआ ये बात? उसके बाद कहता है प्रमोट करता है ना। टाइम लिमिटेशंस आपके अंदर एक चीज को, कंसेप्ट को प्रमोट करता है। वह कंसेप्ट है प्रायोरिटाइजेशन का। क्या मतलब होता है हिंदी में? प्राथमिकता देना। आपके पास बहुत सारे काम है, आज 10 काम करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको प्रायोरिटाइज करना। वो जो कंसेप्ट डेवलप होता है वो तब होता है जब हम अपना एक टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं। टाइम लिमिटेशंस आपको बताता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है उनके शर्तों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को हम बर्बाद नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उनको सबसे पहले करना है। जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है वो दूसरे से करवा लेना है, या बाद में जब समय मिले तो तब कीजिए, या नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को जिसको आप प्रायोरिटाइज कर दिए हैं, वो आपसे होना ही होना चाहिए। इसको लिए हमको यह टाइम लिमिटेशंस प्रमोट करता है। आगे पॉइंट करता है, इनकरेज करता है टू फोकस मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द टास्क। जो भी टास्क आपके हाथ में है उसका जो मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है, जैसे मैं बताता हूं कि एक मूवी है तिरंगा, उसमें लास्ट का सीन दिखा रहा है, जो गेंडा स्वामी जो क्रिमिनल है, गुंडा है, वो भारत के शहरों को बर्बाद करने के लिए मिसाइल छोड़ता है और राजकुमार सिगार पीते हैं। उस समय में गेंडा स्वामी बोलता है, तेरे सामने तेरे देश की बर्बादी दिखा रहा हूं और तुम सिगार पी रहे हो। तो वो उसके सिगार को छीन करके फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है धुआं धुआं हो जाता है। उसी बीच में राजकुमार कुछ चीज को निकाल लेता है मिसाइल से और फिर अपने जगह पे आ जाता है। और उसके बाद गेंडा स्वामी देखता है सब चीज वैसा ही है और फिर वो अपने साइंटिस्ट को बोलता है कि मिसाइल्स को दागो। मिसाइल्स का बटन दबाता है, लेकिन मिसाइल्स जो है वो दबता ही नहीं है, मतलब मिसाइल फायर होता ही नहीं है। तब राजकुमार बोलता है, गेंडा स्वामी, जिस मिसाइल का मेन चीज जो है, जो क्रिटिकल पार्ट है, वो मेरे हाथ में है। और वो क्या था पता है? वो फ्यूज था। मतलब वो चारों मिसाइल से फ्यूज को निकाल चुका था उसी बीच में। मतलब वो जो फ्यूज है वो उस मिसाइल का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। तो मतलब जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है उस टास्क का, उसको लेकर के आपको इंकरेज करता है कि उस पे फोकस करो, वो मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? लेकिन इसके बहुत सारे निगेटिव पार्ट भी हैं। क्या हुआ? स्ट्रेस बहुत होता है। जब टाइम लिमिटेशन लगा देता है तो स्ट्रेस होता है। लेकिन मैं यहीं पे एक कंसेप्ट लेकर आया हूं प्रेशर का। टाइम लिमिटेशन जब होता है तो वास्तव में प्रेशर होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। प्रेशर जब होता है किसी भी काम को करने का, इसके बावजूद भी जब आप उसको इग्नोर करते हो, लास्ट मोमेंट तक लेके चले जाते हो काम को स्टार्ट करने के प्रोसेस को, तब वह स्ट्रेस में बदलता है, पहले स्ट्रेस में नहीं बदलता। प्रेशर इज ए गुड थिंग बट स्ट्रेस इज ए नेगेटिव थिंग। प्रेशर स्ट्रेस में ना बदले, इसके लिए आपको क्या कैसे मैनेज किया जाए वो बताऊंगा। कि प्रेशर स्ट्रेस में ना बदले उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, जो आगे हम बताएंगे। मतलब प्रेशर इज गुड थिंग बट स्ट्रेस इज नेगेटिव पॉइंट। प्रेशर ही बाद में नेगेटिव हो जाता है, मतलब स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रसिंग, मतलब बहुत ही जल्दीबाजी होता है किसी काम को करने को लेकर के। एंड कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी होना चाहिए उससे कंप्रोमाइज होता है, मतलब उतना क्वालिटी नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। ये निगेटिव एस्पेक्ट है टाइम लिमिटेशंस का। लेकिन इसको भी मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। प्लानिंग का एक यहां पे मैं बताऊंगा फिर से। प्लानिंग क्या होता है कि आपके पास क्या है, एक काम है, आपके पास टाइम है और आपके पास एनर्जी है। काम बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये सारे चीज जब हम करते हैं समय के साथ, कितना दिन में, कितना घंटा में, कितने मिनट में क्या काम खत्म कर लेना है, ये सारे प्लानिंग का पार्ट होता है। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं तो इस निगेटिव एस्पेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग रियलिस्टिक गोल। अब ऐसा गोल जो कि रियलिस्टिक है ही नहीं आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। मानव वो हर काम कर सकता है जो असंभव है। लेकिन जो असंभव आज लगता है उसके लिए जब अपने आप को कैपेबल कर लेते हैं तो वही काम संभव हो जाता है। जिस काम को आप करने को अभी उतना एबिलिटी और कैपेबिलिटी डेवलप नहीं किए हैं, फिर भी वो गोल रख देते हैं, उसी को बोलते हैं अनरियलिस्टिक गोल। हम कहते हैं कि आप अनरियलिस्टिक गोल रखिए, लेकिन उससे पहले उनको हासिल करने का आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको भी डेवलप करते जाइए। तब वो अनरियलिस्टिक गोल आपके लिए रियलिस्टिक गोल हो जाएगा। लेकिन ये बात कहता है कि जब आपके पास ना तो नॉलेज है, ना स्किल है, ना एक्सपीरियंस है, फिर भी आप वो गोल रख लेते हैं, तब आपके लिए वो जो है मुश्किल का कारण बन जाता है। तो आपके पास गोल ऐसा होना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो। क्लियर? कहता है ब्रेकिंग द टास्क इनटू ए स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट एंड एलोकेट टाइम एनर्जी वाइजली। क्या मतलब होता है? जो आपके पास टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, है ना। ऐसा टुकड़ों में बांटिए जिसको कि मैनेज किया जा सकता है। जो आपने टाइम एलोकेट किया है उस टाइम में उसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे मैं अपने भाई से बोला कि आप क्या करोगे, तो वो बोला कि मैं 1 साल का जो 10 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करूंगा। तो कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला कि हर साल का 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को 1 दिन में कंप्लीट कर लूंगा।
मतलब 10 क्वेश्चंस को उन्होंने 3-3 के टुकड़ों में बांट दिया और तीन क्वेश्चंस को उन्होंने एक दिन पे रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, इस टास्क को, मतलब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि ग्रेजुएशन में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल होता है, 10 क्वेश्चंस को टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 3 क्वेश्चन में बांट दिया। 3 क्वेश्चन के लिए 1 दिन एलोकेट कर दिया और 1 दिन में भी 6 घंटा एलोकेट कर दिया। इस तरह से क्या किया उन्होंने, जो बड़ा सा टास्क था उसको स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट में उन्होंने बांट दिया और उसको एलोकेट किया टाइम एनर्जी वाइजली। एनर्जी क्या होता है, मैं बताया हूं कि 5 तरह की एनर्जी होते हैं। फिजिकल एनर्जी होते हैं, मेंटल एनर्जी होता है, इमोशनल एनर्जी होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी होता है और इकोनॉमिक एनर्जी होता है। इन पांचों एनर्जी को टाइम के साथ तालमेल बैठा करके और उस जो स्मॉलर टास्क में बांटा है अपने टास्क को, उसको जब वाइजली आप मैनेज करके उसको बैलेंस करके जब बनाते हो, तब आपका ये जो निगेटिव एस्पेक्ट है टाइम लिमिटेशंस का, उसको आप मैनेज कर लेते हो। मुझे उम्मीद है ये सारी बात जो मैंने आपको बताया, बेनिफिट्स ऑफ टाइम लिमिटेशंस, टाइम लिमिटेशंस होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। और बार बार हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम का एम क्या होता है, तो 2 बताया आपको। एक कैपेसिटी होता है रिकॉलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का, और दूसरा होता है एबिलिटी, जो आपके पास रिकॉलिंग, फैक्ट को रिकॉल करने का, और जो कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग बनाने का जो आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको अप्लाई करने का जो एबिलिटी है। इन दोनों चीजों का असेसमेंट होता है, जांच होता है, परीक्षण होता है, एग्जामिन करता है, इसीलिए यह एग्जामिनेशन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अच्छे व्यक्ति को जिनको इनकी जरूरत है उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।